आज का टॉपिक है व्हाट इज़ आईक्यू या इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इंटेलिजेंस क्या है या जिसे हम जहानत कह सकते हैं, ये क्या होती है। इंटेलिजेंस जो है इसकी बेस या इसकी बुनियाद जो है वो परसेप्शन है, यानी आप दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। ये एक आपकी पर्सनालिटी का परमानेंट फीचर है, पक्का रंग है जो आम तौर पे पूरी ज़िंदगी नहीं उतरता। और हम कह सकते हैं कि ये एक इनबॉर्न क्वालिटी है, यानी अल्लाह ताला पैदाइश के साथ ही ये एक बंदे के अंदर उसके दिमाग में ये चीज़ फिट कर देता है और इसमें बहुत मामूली सी तब्दीली आ सकती है। आपने कंप्यूटर्स को अगर देखा हो तो उसमें मुख्तलिफ हम उसके प्रोसेसर की स्पीड के वजह से और उसके वर्किंग की वजह से हम मुख्तलिफ नाम देते हैं कि जैसे ये पेंटियम 3 कंप्यूटर है, ये पेंटियम 4 है, ये 5 है। और जो जितना ऊपर जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होती है। अगर आप गौर करें तो ये जो पेंटियम का डिफरेंस आता है ये एक्चुअली उनकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की वजह से आता है और प्रोसेसर स्पीड की वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी इंटेलिजेंस भी बिल्कुल ऐसा ही, आपके ब्रेन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसका फ़र्क है कि किसी की प्रिसीजन और एक्यूरेसी ज़्यादा है, किसी की वर्किंग जो है बहुत फास्ट है, किसी की स्लो है। तो यूं ये आपका इंटेलिजेंस बनाता है। इसमें 3D कॉन्सेप्ट, यानी आप दुनिया को कैसे देखते हैं, स्पेस को कैसे देखते हैं, इसमें स्पेस का कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा कि गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए आपके गाड़ियाँ आपके कितने करीब हैं, कितना दूर हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं अगर ये सही ना हो तो आप बहुत नुकसान अपना या दूसरों का कर सकते हैं। और ये सब भी इंटेलिजेंस में आता है। इंटेलिजेंस महज इस चीज़ का हरगिज़ नाम नहीं कि आप अपनी एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, आप अपनी क्लासेस में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, बल्कि असल में इंटेलिजेंस ये है कि लाइफ की जो मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं आप उनसे किस तरह अच्छे अंदाज से नबरदज़मा होते हैं। और जो जितना अच्छा इसको टैकल करेगा उतना ही हम समझेंगे कि उसका इंटेलिजेंस स्कोर अच्छा है, उसका इंटेलिजेंस अच्छा है। फ़ौज में जब आप रिक्रूट होते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी यही टैकलिंग या लाइफ मैटर्स टैकलिंग को देखा जाता है कि आप लाइफ की सिचुएशंस को कैसे, किस कदर अच्छे अंदाज से हैंडल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका इंटेलिजेंस असल में ये है कि आप पहले ज़िंदगी के मैटर्स को कैसे देखते हैं, फिर उनको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, परसीव करते हैं, और फिर इवेल्यूएट करने के बाद, एक एस्टिमेट करने के बाद उसके मुताबिक कैसा रवैया अपनाते हैं। और यही आपका एक तरह से रिस्पॉन्स फॉर्मेशन या बिहेवियर फॉर्मेशन होता है। यूँ हम कह सकते हैं क्योंकि लाइफ में हर लहजा नई से नई सिचुएशन पैदा होती रहती है और ज़ाहिर है उसके कॉरस्पॉन्ड आप अपनी स्ट्रेटजी भी लेके आएंगे और फिर कहीं जाके आप अपना बिहेवियर या अपना रिस्पांस शो करेंगे। तो इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी को घेरे हुए है। यही वजह है कि जब आप फ़ौज में आते हैं तो फ़ौज भी यही देखना चाहती है कि आप लाइफ को कैसे परसीव करते हैं और फिर उसके कितना रैशनली आप उसको बिहेव करते हैं या उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये मैं सिर्फ फ़ौज की रिक्रूटमेंट की बात नहीं करूँगा, आप जिस भी सरकारी मुलाजमत में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंटेलिजेंस टेस्ट एज अ बेसिक क्वालिफाइंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप वहीं से वापस हो जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे यहाँ बहुत अरसे से राइज है और एक अच्छा टूल समझा जाता है आपकी पर्सनैलिटी वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन अभी जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक एक और नई टर्म EQ जो है वो अभी आ रही है। EQ स्टैंड्स फॉर इमोशनल क्वोशंट या इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसकी वैलिडिटी इसलिए बेहतर समझी जा रही है कि ये आपकी परफॉर्मेंस ऑन डेस्क बताती है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म एक ऑफिस में या एक अपनी सीट पे कर सकते हैं। बहरहाल इसमें अभी टाइम है, लेकिन ऐसा ऐन मुमकिन है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे टेस्ट से। मैथमेटिकली या साइकोलॉजिकली अगर हम देखें कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, तो बेसिकली ये आपकी मेंटल एज
डिवाइडेड बाय आपकी बायोलॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होता है। क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने साल के आप हैं, जो आपकी ज़िंदगी के का अरसा हुआ है, वो आपकी बायोलॉजिकल एज है। लेकिन मेंटल एज एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। मेंटल एज बाकायदा टेस्ट के थ्रू निकाली जाती है, और ये जो एक सिस्टम राइज है इंटेलिजेंस टेस्ट का, तो इसमें यही मेंटल एज मालूम की जाती है। इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप ये जहन में रखें कि जब आपने ये क्वालिफाई करना है, अगर आप 50% सही सवाल हल कर लेते हैं तो आप उम्मीद रखेंगे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और इससे कम अगर होता है तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने मुख्तलिफ अपने एजुकेशनल कैरियर में MCQ क्वेश्चंस देखे होंगे कि 4 या 5 MCQs में से एक ऑप्शन को आपने टिक करना है या उसको पॉइंट आउट करना है कि जो दुरुस्त है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इसमें हाई स्कोर कैसे किया जाए। इसमें रट्टे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये टोटल आपके ब्रेन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में क्या बिहेव करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। आपको सोचने का टाइम या इसको हल करने का टाइम हरगिज़ नहीं मिलेगा, तो उसमें जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है वही काम में आएगा। तो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि आप जितने भी ये कैटेगरीज हैं इनको समझने की कोशिश करें और फिर बाद में इनको प्रैक्टिस करें। इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व करना बिल्कुल ऐसे है जैसे पिस्टल फायर होता है। आपने देखा कि हम पिस्टल से फायर करने से पहले अपना सांस होल्ड करते हैं, उसकी ग्रिप को बड़ी मजबूती से पिस्टल को बड़ी मजबूती से ग्रिप करते हैं, और उसके बाद बहुत कैलकुलेट करके तो निशाना लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि निशाना फिर भी लग भी सकता है और नहीं भी। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग इतने फिर माहिर हो जाते हैं प्रैक्टिस से कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है उनको भी शूट कर सकते हैं और उनको भी हिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही सिचुएशन इसमें है कि 4 या 5 MCQs को आप राइटली हिट कर सकते हैं अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझ लेंगे और फिर उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो स्टक अप हो जाना, कि एक क्वेश्चन पे आप स्टक अप हो जाएं, एक क्वेश्चन पे आप देर तक खड़े हो जाएं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग की जाती है ये की ही इस अंदाज में की जाती है कि आप एक क्वेश्चन पे ठहर जाएं। आपने किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा देर तक नहीं ठहरना, और इसका तरीका यही है कि आप एक इवेल्युएट करें, एक असेसमेंट करें, और उसके बाद जैसे फायर के लिए आप शूट करते हैं इसी तरह 4 या 5 ऑप्शन में से एक को शूट करें और आगे बढ़ें। ज़्यादा कैलकुलेशन आपको स्टकअप करती है, एक क्वेश्चन पे खड़ा कर देती है, और ना ही वो क्वेश्चन ज़रूरी है कि सॉल्व हो जाए और ठीक सॉल्व हो जाए, और इसका नुकसान ये होगा कि ये दूसरे क्वेश्चंस का टाइम भी खा सकती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप किसी भी जगह पे ज़्यादा देर के लिए, किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा देर के लिए खड़े ना हो। इसके लिए एक बेहतरीन तरीका 3 लेयर मेथड है। 3 लेयर मेथड इसलिए एक अच्छा तरीका समझा जाता है कि चूँकि इंटेलिजेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने पहली लेयर में जो है बहुत तेज़ रफ्तारी से पूरे इस पे से गो थ्रू होना, इंटेलिजेंस टेस्ट पे से गो थ्रू होना, और ये आपका बहुत थोड़ा टाइम ले, और जो पहली नज़र में क्वेश्चन सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं आप उनको हिट एंड शॉट करते जाएं, उनको शूट करते जाएं। दूसरी लेयर में ज़रा ज़्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल होगा, और इसमें आप थोड़ा ठहर के वो क्वेश्चन जो टाइम डिमांड करते हैं, जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, बेशक आप वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको दें। ख़ास तौर पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड और डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है, वहाँ पे आप इनको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बकिया टाइम में सिर्फ 2 या 3 या चंद क्वेश्चन सॉल्व करें। आपने फिर से बड़ी तेज़ी से उस पर से गुजरना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। थर्ड लेयर जो है वो लास्ट मिनट की लेयर है, या लास्ट 2 मिनट या 3 मिनट्स की लेयर है, कि जब आपको ये पता चल जाए कि अभी टेस्ट के ख़त्म होने का टाइम बिल्कुल करीब आ पहुंचा है, तो जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं आप उन तमाम क्वेश्चंस को शूट करें और उनको टिक करें। नहीं, मैं ये कहूँगा
کہ اس کو ضرور پریکٹس کرتے رہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے میکنزم کو یا جتنی بھی کیٹیگریز ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کوشچنس کی، ان کی کیٹیگریز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے میکنزم کو، کہ ہاؤ کا جو ورڈ ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ یہ کیسے سالو ہوتا ہے، یہ میکنزم آپ ضرور فائنڈ کریں اور آگے چلتے جائیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو میں نے آگے جو چیز میرے آ رہی ہے وہ کیا ہے، اور یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے گی کہ آپ کم از کم یہ جانتے ہیں کہ میں اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگا رہا اور مجھے پتہ ہے کہ آگے کیا ہے۔ یہ جو کانفیڈنس ہے یہ یقیناً آپ کو بہت امپروو کرے گا اور اچھا سکور حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا بہت سا ٹائم بچائے گا۔ تو انٹیلیجنس ٹیسٹ اور انٹیلیجنس کے بارے میں آج اتنا ہی، انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے، مزید اچھے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔